पाठ 11 चमकदार दांत शाइनिंग टीथ। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमें अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वस्थ बनाए रखने में दांतों का बड़ा योगदान होता है और फिर बिना दांतों के मुस्कान भी निस्तेज हो जाती है। आज माणिक के दांत में बहुत दर्द हुआ। वह रात को ठीक से सो भी नहीं सका। माणिक की आंखों में आंसू हैं। तभी माँ ने आकर कहा, चलो माणिक, डॉक्टर चाचा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ और माणिक डॉक्टर चाचा के पास पहुँचे। आओ माणिक, कैसे हो? चाचा जी, मेरे दांत में बहुत दर्द है। कोई बात नहीं, आओ अभी देख लेते हैं। माणिक को उन्होंने एक विशेष प्रकार की कुर्सी पर बैठाया और उसे देखना आरंभ किया। देखूं तो? माणिक ने मुंह खोल दिया। डॉक्टर चाचा ने कुछ औजारों की सहायता से उसके मसूड़ों की जांच की। हाँ, तुम्हारे मसूड़े काफी सूज गए हैं। इनके भीतर क्या हुआ है ये जानने के लिए एक्सरे करना पड़ेगा। चाचा जी, एक्सरे से मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, एक्सरे फिल्म का ये छोटा टुकड़ा मुंह में रखना होगा। इसकी एक फोटो खींचनी है। माणिक के मसूड़ों का एक्सरे हुआ और जब टेक्नीशियन उसे धोने गया तब तक चाचा माणिक से बातें करने लगे। हमारे दांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका निर्माण मजबूत कैल्शियम से होता है और इनके ऊपर एनामिल नाम के कठोर चमकदार पदार्थ की परत चढ़ी होती है। जन्म के समय भी इनका कुछ आकार बन चुका होता है, मगर ये मसूड़े के अंदर ही छिपे होते हैं। जब इनका आकार पूरा हो जाता है तो ये निकलते हैं। किसी के 6 महीने तो किसी के 8 महीने में। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। दांतों का एक मॉडल उठाकर दिखाते हुए, देखो, तुम्हें इसके द्वारा समझाता हूं। जो गुलाबी हिस्सा है वे मसूड़े हैं। ये दांतों को जकड़े रहते हैं। इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो भोजन के कुछ कण दांतों और मसूड़ों के बीच फंस जाते हैं। ये फंसे हुए टुकड़े ही हमें परेशान करते हैं। तभी टेक्नीशियन ने एक्सरे लाकर डॉक्टर चाचा को दे दिया। वे उसे गौर से देखकर माणिक को दिखाने लगे। यह देख रहे हो? यह क्या है चाचा जी? यह फोड़ा है। पता है कि यह क्यों हुआ? नहीं, तुम ठीक से दांत साफ नहीं करते हो। खास तौर से रात को दांत मांजकर नहीं सोते। माँ, जो अब तक मूक दर्शक बनी हुई थी, चाचा जी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। सहमा हुआ और दुखी। अब क्या होगा? चाचा जी, मैं ठीक तो हूँ। हाँ हाँ, ठीक तो तुम हो जाओगे। जितना जल्दी हो सकेगा हम तुम्हारा उपचार करेंगे। लेकिन जो कष्ट तुम इस समय उठा रहे हो वह तुम्हें फिर से ना उठाना पड़े, इसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है। उदास मन से गर्दन हिलाता है। देखो, अगर हम खाने के बाद दांत साफ नहीं करते तो अन्न के कण मसूड़े के किनारों में सड़ने लगते हैं। तुमने भी महसूस किया होगा, मुंह से बदबू आने लगती है। हाँ, ऐसा सुबह सुबह जरूर होता है। इसीलिए रात को ब्रश करना बहुत आवश्यक है। जानते हो, रात भर जो अन्न कण सड़ते हैं वे दांतों के एनामिल की परत को भी काट देते हैं। ऐसा दूषित पदार्थ दांत की भीतरी परत को खराब करते हुए उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। इसी से दांत की जड़ में एक फोड़ा एब्सेस पनपने लगता है और मसूड़ा सूज जाता है। बहुत डर जाता है। चाचा जी, अब मैं रात को रोज ब्रश करूंगा। हमेशा याद रखो, ज्यादा मीठी चीजें, चॉकलेट, टॉफी, मिठाई खाने से दांतों में कैविटी बन जाती है। मैंने अभी देखा, तुम्हारी पीछे की दाढ़ में कैविटी बन रही है। उससे क्या होगा? उससे दाढ़ खोखली हो जाएगी और फिर मसूड़ों में संक्रमण फैलेगा। सूजन होगी, दर्द होगा, खाना खाने में तकलीफ होगी। कभी कभी दांत निकलवाने की नौबत भी आ जाती है। मेरा दांत निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। एक और बात भी है कि तुम्हारे ये सभी दांत दूध के दांत हैं जो टूटेंगे। इसके बाद तुम्हारे स्थायी दांत आएंगे जो जीवन भर साथ रहेंगे। उनकी जड़ें गहराई तक मसूड़े में जमी होंगी
उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। यह सब कब होगा? देखो, तुम्हारे 13-14 वर्ष की उम्र में पहुंचने पर बाकी सब दांत आ जाएंगे, मगर 4 अक्कल दाढ़ें और बड़े होने पर ही आती हैं। जी चाचा जी। अब मैं दवा लिख रहा हूं, इसे समय पर लेना। कुल्ला करने का भी एक संक्रमण रोधक घोल लिख रहा हूं। 2 दिन बाद फिर से देखकर पता लगेगा कि कितना सुधार हुआ। मैं सब दवा समय पर लूंगा। माँ से। भाभी जी, अभी 1-2 दिन सूजी, दलिया और खिचड़ी ही खाने को दीजिएगा। यह ठीक से चबा नहीं सकेगा। इसे जो भी खाने को दें, वह ज्यादा गर्म मत दीजिएगा। चिंता की बात नहीं है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चाचा माणिक को एक कागज देते हैं। वह उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। चाचा जी, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि दांत के बिना भोजन का स्वाद और मुस्कान की चमक चली जाती है? माणिक की बात सुनकर हंसते हुए। बताओ, दांत ना होंगे तो भोजन कैसे चबाओगे? और जब तुम मुस्कुराओगे तो चमक कहाँ से आएगी? समझ गए ना? उदास चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई। जी हाँ। अच्छा मानिक, लो ये तुम्हारे लिए है। हंसते हुए एक टूथब्रश उसे देते हैं, जो एक सुंदर पैकेट में बंद था। धन्यवाद चाचा जी। मानिक, इस कागज को ध्यान से पढ़ना। इसमें ब्रश करने का तरीका भी लिखा है। सदैव ब्रश को ऊपर नीचे चलाना चाहिए, दाएं बाएं नहीं, समझे? इसमें चित्र के साथ सब छपा हुआ है। जी अच्छा, मैं जरूर पढ़ूंगा और रोज 2 बार ब्रश करूंगा। यह भी याद रखूंगा कि अधिक मीठा खाने से कैविटी हो जाती है। अब तो मेरे दांत स्वस्थ और मेरी मुस्कान चमकदार रहेगी। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। एक्सरे, शरीर के भीतरी भागों का चित्र खींचने का तरीका। एक्सरे। टेक्नीशियन, मशीन तकनीक जानने वाला। टेक्नीशियन। मॉडल, नकली आकार। मॉडल। मूक दर्शक, चुपचाप देखने वाला। वॉचिंग साइलेंटली। दूषित, गंदा, पोल्यूटेड। खोखला, अंदर से खाली, हॉलो। संक्रमण रोधक, संक्रमण को रोकने वाला। एंटी इन्फेक्टेंट। निर्माण, संरचना, कंस्ट्रक्शन। जकड़ना, कसकर पकड़ना, टू फासन टाइटली। उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट। कैविटी, दांत में छेद या खोखला स्थान। कैविटी। सूजन, फुलाव होना, स्वेलिंग।